बिजनेस। और अगर बात करें हम बिजनेस को बढ़ाने की, तो पॉइंट ये आता है कि बिजनेस हमें बढ़ाना क्यों है। सिंपल सी बात ये है, अगर हमारा बिजनेस बढ़ेगा, हमारा बीपी बढ़ेगा, तो हमारा पे आउट बढ़ेगा, और पे आउट बढ़ेगा तो जो हमारी इनकम है वो ज्यादा होगी, और इनकम ज्यादा होगी तो जो हमारे ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, वो अचीव होंगे। और जब हमारे ड्रीम और गोल अचीव होंगे तो उससे मिलेगा हमें सफलता। हर कोई इंसान जिंदगी में चाहता है कि उसको मिले कामयाबी, उसको मिले सफलता। तो अगर हम बात करें सफलता का, सक्सेस का, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे है एक बहुत ही शानदार कोटेशन, और वो क्या है, द रोड टू सक्सेस इज नॉट स्ट्रेट, यानी सफलता पाने का जो मार्ग है, सफलता का जो रास्ता है, वो कभी भी सीधा नहीं होता। इसमें होते हैं बहुत सारे कर्व, बहुत सारे मोड़, जिनको बोलते हैं फेलियर। जब हम काम करते हैं और काम करते समय हमें जो असफलताएं मिलती हैं, वो क्या है, वो है हमारे कामयाबी के रास्ते के मुड़ाव, जो हमारे स्पीड को थोड़ा सा कम कर देते हैं। लेकिन जो आगे बढ़ता रहता है उसको कामयाबी मिलता है। उसके साथ अगर बात करें इस सफलता के रास्ते का, तो इसमें क्या है, इसमें है ए लूप कॉल्ड कंफ्यूजन, यानी एक ऐसा लूप आता है, एक ऐसा दायरा आता है जिसको बोलते हैं कंफ्यूजन, दुविधा, करें ना करें, हो नहीं रहा है, कैसे होगा। जब ये सब चीज आती है तो क्या होता है, हमारे माइंड में आता है एक लूप, एक घेराव बनता है जो हमें करता है और ज्यादा कंफ्यूज। उसके अलावा हमारे पास क्या आता है, हमारे सामने आता है स्पीड बम्प्स कॉल्ड फ्रेन, यानी स्पीड ब्रेकर, जो हमें बार बार रोकते हैं, हमें खींचते हैं, हमें आगे बढ़ने से रुकावटें पैदा करते हैं। उनको बोलते हैं हमारे दोस्त, जो हमें बार बोलते हैं कि आप कहाँ पे फंस गए, आप गलत काम कर रहे हैं। वो है हमारे दोस्त, लेकिन है हमारे बिजनेस के लिए स्पीड बम्प, यानी कि ब्रेकर। उसके साथ साथ आते हैं कॉशन लाइट कॉल्ड फैमिली, परिवार की तरफ से माता पिता पत्नी पति बोलते कई बार कि भाई कहाँ कहाँ फंस गए हो, क्या कर रहे हो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये सब क्या है, परिवार से मिलता है हमें बार बार कॉशन कि आप शायद ये काम ना करें। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इस रोड के ऊपर और आगे चलें तो क्या होता है, यू विल हैव फ्लैट टायर्स कॉल्ड एक्सक्यूज, यानी जब हम काम करते हैं ये सब होता रहता है तो हमारे सामने आता है एक फ्लैट टायर, वो है हमारा एक्सक्यूज, बहाने जो है हमारे, वो काम करते हैं एज ए फ्लैट टायर, जो रुकते हैं हमारी स्पीड को। लेकिन लेकिन अगर हमारे पास है एक स्पेयर, यानी हमारी स्टेपनी है, उसमें अगर हमारे पास अवेलेबल है हमारी डेटर्मिनेशन, हमारा संकल्प, और है हमारे पास एक इंजन जिसको बोलते हैं परसिवरेंस, यानी कभी क्विट ना करने की हैबिट, और है हमारा ड्राइवर जो है हमारा विल पावर, इच्छा शक्ति। तो हमारे सामने जो भी कर्व्स हैं, लूप्स हैं, स्पीड बम्प्स हैं, लाइट्स हैं, फ्लैट टायर्स हैं, वो सब होने के बावजूद भी अगर हमारे पास है एक स्पेयर हमारे डिटर्मिनेशन का, हमारे इंजन क्विट ना करने का, और हमारी विल पावर है हमारा ड्राइवर, तो ये सब चीजें मिलके हमें जहां पे लेके जाएंगी वो कहलाता है सक्सेस, वो कहलाता है सफलता। और वो तभी मिलेगा जब हम आप सब गुजरेंगे इस दौर से। कंफ्यूजन हमारे पास आएगा, स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, कॉशंस मिलेंगे, बहाने होंगे, लेकिन फिर भी डिटरमाइंड होके अपने परसिवरेंस को मेंटेन करके अगर हम अपनी विल पावर से लगातार काम करते रहेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। तो अगर हम बात करें कैसे होगा हमारा बिजनेस ग्रोथ, उसके ऊपर हम आते हैं और बात करते हैं। देखिए आपके सामने पिक्चर है और उसमें लिखा है, आई एम बिल्डिंग माई एम्पायर, आई एम द मास्टर ऑफ माई डेस्टिनी बिकॉज आई एम ए नेटवर्क मार्केटर। एक एमएलएम लीडर अपने आप को बोल सकता है कि मैं हूं अपने भाग्य का निर्माता, मैं लिखता हूं अपनी किस्मत को खुद, क्योंकि मैं हूं एक नेटवर्कर, मैं हूं एक लीडर। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आपको वो मौका देती है कि यहाँ पे आप जी सकते हैं एक चॉइस की जिंदगी, यानी आप लिख सकते हैं यहाँ पे अपना खुद का डेस्टिनी, खुद का गंतव्य है। लेकिन अगर आपको अपनी डेस्टिनी को बनाना है शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त, तो इस बिजनेस का, नेटवर्क मार्केटिंग का वो कौन सा पॉइंट है, वो कौन सी बातें हैं जिनको करके हम पा सकते हैं एक शानदार सक्सेस, बेहतरीन कामयाबी, तो उसके बारे में
आज हम बात करेंगे। और अगर बात करें बड़ी सफलता पाने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो चीज हमारे पास होनी चाहिए उसको बोल सकते हैं लाइफ लाइन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। लाइफ लाइन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, जैसे अगर बात करें हम जिंदगी का, हमारी जिंदगी की लाइफ लाइन क्या है? हमारी लाइफ लाइन है हमारा हार्ट लगातार बीटिंग करेगा तो हमारी लाइफ सस्टेन रहेगी। अगर हार्ट काम करना बंद कर दे तो जो हमारी लाइफ लाइन है वो खत्म हो जाती है। उसी प्रकार अगर हम बात करें नेटवर्क मार्केटिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इसकी एमएलएम की लाइफलाइन क्या है, यानी वो कौन से काम है, कौन से एक्टिविटीज हैं, कौन से फंक्शन हैं जो हमें करने हैं लगातार बार बार, ताकि हमारा जो फंक्शन है, हमारा जो काम है, हमारा जो बिजनेस है, टीम है, वो लगातार ग्रो करता रहे। और वो काम, उन कामों को बोल सकते हैं लाइफ लाइन, यानी नेटवर्क मार्केटिंग की जीवन रेखा। और अगर मुझे, आपको या किसी को भी अगर कामयाब होना है उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए जो सबसे बड़ी लाइफलाइन है वो है, उसको बोल सकते हैं दैट लाइफलाइन इज द कमिटमेंट टू बी एक्सीलेंट, या कहें डेडिकेटेड टू एक्सीलेंस। अगर आप अपने आप को करते हैं डेडिकेट, आप अपने आप को करते हैं समर्पित कि मुझे बनना है अपने काम का एक्सीलेंट, अपने काम का माहिर, अपने काम का मास्टर, तो ये है आपकी सबसे बड़ी लाइफलाइन जो आपको लगातार इंस्पायर करेगी, मोटिवेट करेगी और बेहतर काम करने के लिए। अगर आपके अंदर वो समर्पण आ जाता है कि मुझे कीवा करना है और कीवा करते समय मुझे बनना है अपने बिजनेस का, अपने काम का सबसे शानदार डिस्ट्रीब्यूटर, तो वो बनने के लिए आप जो काम करेंगे, आप जो एक्शन लेंगे, आपके जो एक्टिविटीज होंगी, वो सब करके जब आप रिजल्ट लेके आएंगे तो आप बनेंगे अपने काम के माहिर। और जब आप होंगे अपने काम के माहिर तो उससे क्या होगा? उससे जो हमारा बिजनेस है वो और ज्यादा ग्रो करेगा। तो बिजनेस ग्रो करने का सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा अपने आप से कि मैं बनूंगा अपने आप का बेस्ट वर्जन। और वो भी मैं बहुत बार बोलता हूं आपको कि अगर आपको बनना है अपना खुद का बेस्ट वर्जन तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें हर रोज करना है अपने आप को इम्प्रूव। अगर हम अपने आप को हर रोज लगातार बार बार करेंगे 1% इम्प्रूव, तो 1 साल के बाद जो हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट होगा वो होगा हजारों गुना, और उससे हमारी जो जिंदगी है वो होगी बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन। तो बिजनेस ग्रो करना है तो सबसे पहले ग्रो करना पड़ेगा हमें अपने आप को, क्योंकि जब आप बिजनेस में हैं और बिजनेस में रहते हुए अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हैं तो लोग आपको देखते हैं और जब उनको लगता है कि आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं तो वो आपके साथ आते नहीं है। लेकिन अगर आप बिजनेस में हैं और लगातार आप ग्रो करते हैं, आप लगातार आगे बढ़ते हैं, तो आपकी जो ग्रोथ है वो दिखती है, चाहे वो आपकी बातचीत में हो, कम्युनिकेशन में हो, व्यवहार में हो, कपड़ों में हो, गाड़ी में हो, घर में हो, ये सब क्या है? इन सब से दिखता है आपका ग्रोथ। और ग्रोथ अगर दिखेगा तो लोग आपके पास आएंगे। अगर ग्रोथ नहीं होगा, चीजें वैसी रहेंगी तो कोई आपके पास नहीं आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस ग्रो करे तो उसके लिए सबसे पहले आपको खुद ग्रो करना पड़ेगा। आपको बनना पड़ेगा अपना और ज्यादा और बेहतर एडवांस्ड वर्जन, और वो भी हर दिन लगातार बार बार कीजिए अपने आप को, अपनी नॉलेज को, अपने स्किल को इम्प्रूव, ताकि आप बने अपने काम के माहिर। तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके अलावा वो कौन सी लाइफ लाइन्स हैं जिनको अगर आप पकड़ के काम करते रहे तो आपका जो नेटवर्क है वो करेगा शानदार तरीके से ग्रो। तो नेटवर्क मार्केटिंग का जो पहला लाइफलाइन है वो है पर्सनल स्पॉन्सरिंग, या उसको हम बोल सकते हैं कि हमें पर्सनल इंट्रोड्यूसिंग। ये है हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा लाइफलाइन। और जो भी लीडर, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर इस लाइफलाइन को पकड़ के काम करता रहेगा, यानी जो करता रहेगा लगातार स्पॉन्सरिंग, जो करता रहेगा लगातार नए लोगों को इंट्रोड्यूस, उसका नेटवर्क लगातार बढ़ेगा, उसका पे आउट लगातार बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि
अगर बात करें हम नेटवर्क मार्केटिंग का, तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या है, होते हैं सिर्फ 1% लीडर, 1% लोग ऐसे होते हैं जो करते हैं लगातार पर्सनल स्पॉन्सरिंग या इंट्रोड्यूसिंग। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस ग्रो करे, आपका पे आउट बढ़े, आपका टीम बढ़े, तो आपको ये काम करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। आपको अपने लेवल पे करना पड़ेगा पर्सनल स्पॉन्सरिंग, आपको करना पड़ेगा पर्सनल इंट्रोड्यूसिंग, क्योंकि जब आप ये काम करेंगे तो आपका जो बिजनेस है उसका जो स्पीड है वो और बेहतर होगा। उसके साथ साथ जब आप ये काम करेंगे तो अगर आप करते हैं अपने नए प्रोस्पेक्ट को डायरेक्ट स्पॉन्सर, तो उससे क्या होगा, उससे आपको मिल सकता है ज्यादा डिफरेंशियल इनकम, ज्यादा गैप कमीशन। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग ना करूं, तो कीवा आपको मौका देती है, क्या आप बन सकते हैं इंट्रोड्यूसर और कर सकते हैं कहीं पे भी उसको स्पॉन्सर। तो इसको बोलते हैं जब आप हैं इंट्रोड्यूसर और करेंगे डाउन में स्पॉन्सरिंग, तो इससे क्या होगा, इससे आपके नेटवर्क का जो विड्थ है और डेप्थ है वो बनेगा और ज्यादा मजबूत, यानी आपके नेटवर्क का जो नींव है वो होगा और बेहतर और मजबूत। और अगर नींव मजबूत है तो मजबूत नींव पे हम एक बड़े इमारत का निर्माण कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है लगातार लोगों को स्पॉन्सरिंग या इंट्रोड्यूस करने का। उसके साथ साथ अगर आप ये काम लगातार करते हैं तो उससे क्या होगा, उससे आप सेट करेंगे अपनी टीम के लिए एक एग्जाम्पल। क्योंकि एमएलएम में हम बहुत बार ऐसा बोलते हैं कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द पीपल, जैसा बदलाव आप लोगों में चाहते हैं वैसा काम आप करना खुद शुरू कर दीजिए। पीपल विल कॉपी यू, पीपल विल डुप्लीकेट यू, और उससे क्या होगा, आप सेट करेंगे अपनी टीम के लिए एक एग्जाम्पल। तो एज ए लीडर अगर आप लगातार करते हैं पर्सनल स्पॉन्सरिंग या करते हैं पर्सनल इंट्रोड्यूसिंग, तो क्या होगा, आपकी टीम में बनेगा ये कल्चर, बिकॉज टीम देखती है कि लीडर क्या कर रहा है। तो यू कैन सेट एग्जाम्पल फॉर योर टीम। उसके साथ साथ अगर आप ये काम करते हैं तो उससे क्या होगा, उससे आपका जो बिजनेस है वो जाएगा मल्टीपल लोकेशन में, तो उसमें जो चांसेस ऑफ रिसेशन है वो बहुत ज्यादा कम होंगे। आपका नेटवर्क बढ़ेगा इंडिया के हर कोने में। उसके साथ साथ क्या होगा, अगर आप ये काम करते हैं तो इससे क्या होगा, इससे आपकी टीम में बनेगा एक कमाल का स्पीड बूस्टर। क्योंकि जब आपकी टीम में हर कोई लीडर, हर कोई डिस्ट्रीब्यूटर ये काम करना शुरू कर देगा, तो उससे क्या होगा, आपकी टीम में आएंगी बहुत ज्यादा नई ज्वाइनिंग, और टीम में ज्वाइनिंग ज्यादा आएंगी तो जो टीम का मोमेंटम है, माहौल है, वो बनेगा बहुत ही शानदार और बढ़ेगा बिजनेस बहुत शानदार तरीके से। लेकिन इसके लिए हमें ये काम करना पड़ेगा और ये है हमारे बिजनेस का सबसे इंपोर्टेंट लाइफलाइन। उसके अलावा अगर आप ये काम करते हैं तो क्या होगा, जब आप करेंगे लगातार इंट्रोड्यूस तो आपके पास आएंगे नए लोग, मतलब नई एनर्जी, मतलब नए अचीवमेंट। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में जो अचीवमेंट्स हैं वो नए हों, बड़े हों, तो उसके लिए आपको चाहिए और ज्यादा लोग, और वो आएंगे कैसे, उसके लिए आप हर सबको करना पड़ेगा लगातार पर्सनल स्पॉन्सरिंग या लगातार पर्सनल इंट्रोड्यूसिंग। उसके अलावा अगर आप ये काम करते हैं तो उससे क्या होगा, उससे आपके जो भी स्टॉकिस्ट हैं या सुपर स्टॉकिस्ट हैं उनके ऊपर कोई डेड स्टॉक नहीं रहेगा। आपका जो स्टॉकिस्ट है उनका इनकम बढ़ेगा और बढ़ेगा आपका पे आउट। तो ये है इस नेटवर्क मार्केटिंग का, कीवा बिजनेस का सबसे बड़ा लाइफलाइन, और वो है पर्सनल स्पॉन्सरिंग, पर्सनल इंट्रोड्यूसिंग। अगर आप ये करते हैं और करते रहेंगे तो आपको मिलेगा शानदार बेहतरीन इनकम। और कीवा आपको देती है एक शानदार ऑफर, अगर आप करते हैं किसी को पर्सनल इंट्रोड्यूसिंग और वो इंसान अगर परचेज करता है एक डेली यूज किट 2000 रुपए का, तो मिलेगा आपकी टीम को 800 बीपी, और जो भी है इंट्रोड्यूसर उसको मिलेगा 400 रुपए का इनकम। और जितनी बार भी वो करेगा परचेजिंग उस किट का, हर बार मिलेगा इंट्रोड्यूसर को 400 रुपए का इनकम। तो आपका नेटवर्क तो बढ़ेगा, प्लस बढ़ेगा आपका एक्स्ट्रा इनकम, उसको बोल सकते हैं इंट्रोड्यूसर
इनकम, लेकिन उसके लिए हमें ये काम करना पड़ेगा। और ये है हमारे बिजनेस का लाइफलाइन नंबर 1। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकंड लाइफलाइन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, और वो है अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बिजनेस है, आपकी जो टीम है वो बढ़े और आपकी टीम में हो ज्यादा स्पॉन्सरिंग, तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको आपका जो लिस्ट है उसको लगातार एक्सपेंड करना पड़ेगा। आपको अपनी लिस्ट को लगातार बड़ा करना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब लिस्ट बढ़ेगा उसमें नाम जुड़ेंगे तो आपके पास आएंगे ज्यादा प्रोस्पेक्ट, मतलब ज्यादा चांसेस ऑफ गेटिंग ए ज्वाइनिंग। तो क्या करना है? लगातार अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि मैं मेरी जो लिस्ट है उसको करूंगा लगातार एक्सपेंड, क्योंकि लिस्ट बढ़ेगा तो बढ़ेगा हमारा बिजनेस। तो अगर बात करें हम लिस्ट एक्सपेंड कैसे करें, क्या वो तरीका है या क्या वो कौन वो लोग हैं जो आ सकते हैं हमारी लिस्ट में, तो इसके लिए है एक बहुत ही पुराना फॉर्मूला, उसको बोलते हैं फ्रेंड्स फॉर्मूला फॉर लिस्ट एक्सपेंशन। तो अगर बात करें हम फ्रेंड्स में 7 वर्ड है। पहला वर्ड है फ्रेंड्स का एफ। एफ मतलब आपके दोस्त, उसके अलावा आपके फाइनेंशियल, बैंकिंग, फूड, रेस्टोरेंट, फैशन और फिटनेस के जो भी जान पहचान के लोग हैं वो सब आपके बन सकते हैं लिस्ट का हिस्सा। सो जो भी आपके फ्रेंड हैं, फाइनेंशियल बैंकिंग वाले हैं, फूड वाले हैं, फैशन वाले हैं, मॉडलिंग वाले हैं या हैं फिटनेस सेंटर वाले, उनको बनाइए अपने लिस्ट का हिस्सा। ये है एफ। अब दूसरा वर्ड है आर। आर फॉर रिलेटिव, यानी हमारे जान पहचान के लोग, हमारे हमारे परिवार के लोग, उसके अलावा हमारे धर्म के लोग, रियल एस्टेट के लोग, रिटेलर, रिटायर्ड पर्सन या जो भी करते हैं रेफरल सर्विस, ये सब भी हो सकते हैं हमारी लिस्ट का पार्ट। इसको अपनी लिस्ट में आप ऐड कीजिए। तीसरा जो वर्ड है वो है आई। आई स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूट्स, यानी जहां पे भी आपने पढ़ाई किया है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, उसमें उसमें जो भी आपके रेफरेंस है उनका नाम लिखिए। उसके अलावा इंटरस्टेट, दूसरे दूसरे स्टेट के जो लोग हैं वो आपके हो सकते हैं आई में। उसके अलावा इंटरनेट फ्रेंड, ये एक बहुत बड़ा हमारे पास टूल, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, व्हाट्सएप हो या इंस्टाग्राम, यहाँ से निकाल सकते हैं हम नए लोग। और तीसरा इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में हम काम करते हैं वहां बनते हैं हमारे नए जान पहचान के लोग, वो बन सकते हैं हमारी टीम का, हमारी लिस्ट का हिस्सा। चौथा जो वर्ड है वो है ई। ई स्टैंड फॉर एम्प्लॉय, यानी जहां पे भी आपने आज तक काम किया है और वहां पे जो भी आपके साथी हैं, वहां पे जो भी ड्राइवर्स हैं, क्लीनर हैं, लॉन्ड्री बॉय हैं, वो सब बन सकते हैं आपके लिस्ट का पार्ट। नेक्स्ट वर्ड इज एन। एन और सॉरी ई में ही है एजुकेशनिस्ट, यानी जहां पे आप भी आपने शिक्षा लिया है या जहां पे पढ़ते हैं आपके बच्चे, चाहे वो हो ट्यूशन सेंटर, म्यूजिक सेंटर, डांस स्कूल, स्कूल या यूनिवर्सिटी, यहाँ जो लोग मिलते हैं वो हो सकते हैं आपकी लिस्ट का हिस्सा। उसके अलावा अगर हम बात करें ई में ही, तो एग्जीक्यूटिव्स जो है लोग मार्केटिंग करते हैं, सेल्स में या है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव कहीं पे भी, वो बन सकते हैं आपकी लिस्ट का हिस्सा। उनको शामिल कीजिए अपनी लिस्ट के अंदर। और इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट वर्ड और वो है एन। एन मतलब हमारे नेबर, हमारे पड़ोसी। उसके अलावा नर्सिंग एंड हॉस्पिटल, जो भी हमारे लिंकअप हैं, डॉक्टर्स हैं, वो बन सकते हैं हमारी लिस्ट का हिस्सा। उसके अलावा न्यूज़पेपर वाले, मीडिया वाले, नेम कार्ड वाले, ये सब हैं हमारी लिस्ट का पार्ट, बशर्ते क्या करें हम इनको करें अपनी लिस्ट के अंदर शामिल। नेक्स्ट इसके अंदर जो वर्ड आता है वो आता है डी। और डी मतलब ड्रीमर, वो लोग जिनके पास है अपने बड़े सपने, या जो डॉक्टर्स हैं या हैं डिसेबल्ड जो अपाहिज लोग हैं, उनको दिखा सकते हैं आप एक मौका की हमें काम करके वो पा सकते हैं एक बेहतरीन जिंदगी और बन सकते हैं अपने बलबूते पे वो शानदार काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ डिलीवरी बॉय, चाहे वो पिज्जा वाला हो या हो कुरियर वाला, ये भी बन सकते हैं आपकी लिस्ट का हिस्सा। लास्ट में जो वर्ड आता है वो आता है एस। एस मतलब स्ट्रेंजर, यानी जिनको आप नहीं जानते, जो है आपके लिए अजनबी, या जो है सोशल वर्कर, या जो है खिलाड़ी, या सैलून और
स्पा वाले या सिक्योरिटी एजेंट चलाने वाले ये सब लोग हैं एस, और इनको भी आप शामिल कर सकते हैं अपनी लिस्ट के अंदर। तो ये सब देखिए कि हमारे पास कितना बड़ा डाटाबेस है। इसमें आपके पास मैं कहता हूं कम से कम 200-300 नाम हो जाएंगे, और उनको अगर आप लिख के उनको प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, उनको अप्रोच करते हैं, तो आपके पास नए लोग आएंगे, आपका स्पॉन्सरिंग बढ़ेगा, आपका इंट्रोड्यूशन बढ़ेगा, और आपका नेटवर्क, आपका इनकम भी बढ़ेगा, बशर्ते हम ये लिस्ट बनाते हैं और करते हैं इसको लगातार एक्सपेंड। और ये है हमारे बिजनेस की सेकंड लाइफ लाइन, एक्सपेंशन ऑफ द लिस्ट। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं थर्ड लाइफ लाइन ऑफ द बिजनेस, और वो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस ग्रो करे, आपकी टीम ग्रो करे, तो क्या करना है? लगातार हर दिन जोरदार लगातार तरीके से दिखाना है। हमें ज्यादा डेमो, ज्यादा प्लान, और आप अपने आप से कमिटमेंट करें कि हर दिन, ज्यादा नहीं, कम से कम मिनिमम मैं दिखाऊंगा 2 से 3 डेमो, 2 से 3 बिजनेस प्लान। अगर आप ये अपने आप से वादा करते हैं कि मैं हर दिन कम से कम दिखाऊंगा 2 से 3 डेमो, 2 से 3 प्लान, तो आपका जो बिजनेस है, आपके जो टीम है, आपका जो नेटवर्क है, आपका जो बीपी है, वो बढ़ेगा और आपकी इनकम भी बढ़ेगा। लेकिन उसके लिए हमें ये काम लगातार हर रोज लगातार करना पड़ेगा। काम क्या है? लगातार डेमो दिखाना, लगातार प्लान दिखाना, ताकि हम पहुंचे लोगों तक। जब हम पहुंचेंगे लोगों तक, तुम्हारे पास लोग जुड़ेंगे, आएंगे, और हमारा नेटवर्क और इनकम बढ़ेगा। और मैं हमेशा बार बार बोलता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपकी हर समस्या का समाधान है शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। प्लान डेमो दिखाते रहिए, आपके पास लोग आते रहेंगे, उनको ट्रेंड कीजिए, सिखाइए, और लगातार आगे बढ़ते रहिए। और ये है हमारे बिजनेस का लाइफलाइन नंबर 3। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं लाइफलाइन 4 ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, और वो है गेट पीपल इनटू द इवेंट और ट्रेनिंग। अगर आप चाहते हैं कि आपका नेटवर्क बढ़े, आपका बिजनेस बढ़े, आपकी इनकम बढ़े, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको लोगों को अपनी जो मीटिंग्स हैं, चाहे वो जूम सेशन हो, चाहे बीओपी हो, एलडीपीज हो, बीबीएस हो, उनमें आपको लोगों को लाना पड़ेगा। अगर लोग आएंगे तो वो वहां पे आके चीजों को देखेंगे, समझेंगे, माहौल को जानेंगे और ले पाएंगे एक डिसीजन। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो क्लोजिंग है, सेल है, वो ज्यादा हो, तो फॉलो अप के लिए बेस्ट तरीका होता है कि आप लाएं लोगों को अपने इवेंट में, अपने प्रोग्राम में, अपनी मीटिंग में, ताकि वहां पे देखें वो एक माहौल, एक मोमेंटम, और करें वो डिसीजन ले और करें सिस्टम को ज्वाइन। तो जब भी आप किसी से मिलते हैं तो उसको बताइए कि हमारे जो सेशन होते हैं, हमारी जो मीटिंग होती है, उनमें आना कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है। अगर आप वहां पे आएंगे तो आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। और कैसे आएगा, उसके लिए मैं चाहूंगा आप प्लीज हमारी मीटिंग्स को अटेंड कीजिए, वहां पे आइए, जो भी आपके डाउट होंगे वो सारे क्लियर होंगे और आप कर पाएंगे, ले पाएंगे एक शानदार डिसीजन। तो ये है हमारे बिजनेस का लाइफलाइन नंबर 4, गेट मोर पीपल इनटू द इवेंट एंड ट्रेनिंग, ताकि हमारा नेटवर्क, हमारा बिजनेस, हमारा पे आउट लगातार बढ़ सके। 5वां लाइफलाइन जो है हमारे बिजनेस के लिए, वो है अगर आप चाहते हैं कि आपका नेटवर्क लगातार ग्रो करे, आपकी इनकम लगातार बढ़े, तो क्या करना पड़ेगा? क्रिएट लीडर इन यूर डाउनलाइन। जो लोग ज्वाइन कर लेते हैं उनमें लोगों को कीजिए आइडेंटिफाई, आप लोगों को पहचानिए और देखिए कौन वो लोग हैं जिनके अंदर क्षमता है और ज्यादा आगे बढ़ने की, और जो ऐसा कुछ आपको हिंट दिखाते हैं कि वो कुछ करना चाहते हैं, उनके ऊपर करिए थोड़ा सा और ज्यादा फोकस। क्योंकि अगर बात करें हम नेटवर्क मार्केटिंग का, तो ये बिजनेस क्या है? लोगों को ज्वाइन करवाना और उनमें से निकालना नए लीडर। जितने ज्यादा आपके टीम में डाउनलाइन में क्रिएट होंगे,
नए लीडर, उतना ज्यादा आपका बिजनेस इनकम नेटवर्क करेगा ग्रो, क्योंकि लीडर ये लीडर ही वो कहीं जरिया है, रास्ता है जो टीम को बनाता है, टीम को चलाता है और उसको बनाए रखता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका नेटवर्क हमेशा ग्रो करता रहे तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा कुछ ऐसे काम कि आपकी टीम में क्रिएट हो डाउनलाइन में और ज्यादा लीडर। अगर आपने ये काम कर लिया तो आपका जो बिजनेस है, नेटवर्क है, पे आउट है, लगातार बढ़ेगा, क्योंकि लोग अगर काबिल बनेंगे तो आपका जो पे आउट है वो बढ़ेगा, आपका अचीवमेंट बढ़ेगा और वो भी लोग होंगे शानदार सफलता को अचीव करने वाले। तो उसके लिए हमें वो सारे काम करने पड़ेंगे जिससे वो सके और ज्यादा डेवलप और ज्यादा तैयार। हमें लोगों को करना है तैयार बिजनेस को करने के लिए, ताकि हमारा काम और आसान और बेहतर हो सके। और ये है बिजनेस का लाइफलाइन नंबर 5। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लाइफलाइन नंबर 6 ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, और वो है अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर आए और बेहतर लीडरशिप, आप करें और बेहतर काम, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको लगातार ज्यादा और जल्दी सीखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो लीडरशिप क्वालिटीज है वो जल्दी अच्छी हो, बेहतर हो, तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको लगातार हर रोज ज्यादा और जल्दी सीखना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा और जल्दी हम सीखेंगे उतना जल्दी हम बनेंगे काबिल, लायक और करेंगे हम इंडिपेंडेंट काम और बढ़ाएंगे अपने नेटवर्क को। तो लगातार हर रोज सीखिए ज्यादा और जल्दी, ज्यादा और जल्दी, ताकि हम जल्दी अचीव करें बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता। एंड दैट इज लाइफलाइन नंबर 6 ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं लाइफलाइन नंबर 7 ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, और वो है मेक मोर प्रोस्पेक्ट। मेक मोर प्रोस्पेक्ट, डू मोर प्रोस्पेक्टिंग। अगर आप चाहते हैं कि आपका नेटवर्क ग्रो करे, आपका इनकम ग्रो करे, तो उसके लिए आपको ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ेगा। और बात करें प्रोस्पेक्टिंग तो क्या है? लिस्ट बनाने के बाद और प्लान दिखाने के बीच में जो भी काम होते हैं वो होता है प्रोस्पेक्टिंग। लिस्ट बनाने के बाद और प्लान दिखाने के बीच में जो भी हम काम करते हैं वो है प्रोस्पेक्टिंग। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका नेटवर्क ग्रो करे, आपकी इनकम ग्रो करे, तो हमें आप सबको करना पड़ेगा और ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग ज्यादा होगा, उसमें संख्या ज्यादा होंगी, तो आपका होंगे ज्यादा डेमो, ज्यादा प्लान शो, ज्यादा मीटिंग और मिलेगा आपको ज्यादा सेल, ज्यादा ज्वाइनिंग, ज्यादा इनकम। अगर प्रोस्पेक्टिंग कम होगा तो इनकम कम होगा, ग्रोथ कम होगा। और चाहते हैं ग्रोथ को बढ़ाना तो करना पड़ेगा ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग, हर दिन लगातार, बार बार, जोरदार। और अगर बात करें हम नेक्स्ट लाइफलाइन का, जो है हमारा लाइफलाइन नंबर 8, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हर लीडर का, क्या मैं कहूं हर डिस्ट्रीब्यूटर का ये जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को बनाए और ज्यादा सक्षम और ज्यादा काबिल, और ले वो जिम्मेदारी किस चीज का? आपको लेना है जिम्मेदारी, क्या? कि आपका जो पे आउट है, आपका जो इनकम है की वजह से वो किसी महीने गिरेगा नहीं। हमें बढ़ाना है अपनी इनकम को लगातार, हर महीने आपका जो पे आउट है, इनकम है, वो बढ़ना चाहिए, चाहे बढ़े वो 500 रुपए, 700 रुपए, 1000 रुपए, 2000, लेकिन आप अपने आप से एक कमिटमेंट कीजिए, प्रॉमिस कीजिए और बनिए इतने जिम्मेदार कि आपका पे आउट कभी कम ना हो। और अगर आपके अंदर ये जिम्मेदारी आ गई कि मैं किसी भी तरीके से और पे आउट को कम होने नहीं दूंगा, तो जो आपका ग्रोथ है लगातार और बेहतर होता रहेगा। सो ऑलवेज हैव फोकस ऑन इंक्रीजिंग योर पे आउट मंथ बाय मंथ। हर महीने बढ़ाइए अपने पे आउट को, ताकि आपकी ग्रोथ लगातार होती रहे। और इसके लिए हमें बनना पड़ेगा, होना पड़ेगा जिम्मेदार। और लास्ट लाइफलाइन जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है लाइफलाइन नंबर 9 ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आप चाहते हैं
कि आपका ग्रोथ लगातार होता रहे, आपकी इनकम लगातार हो, तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको बनना पड़ेगा एथिकल लीडर और फॉलो करना पड़ेगा सिस्टम को। ऑलवेज डू एथिकल वर्क। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपका प्रॉफिट तो हो जाए लेकिन हो टीम का नुकसान। ऐसा काम कीजिए कि फायदा हो आपका और आपके लोगों का। फॉलो एवरी एथिक्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। उसके साथ साथ एथिक्स फॉलो करने के साथ साथ आपको फॉलो करना है नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम को, क्योंकि आप सिस्टम को अडॉप्ट कर लेते हैं तो सिस्टम आपके लिए करेगा और ज्यादा और जल्दी और बेहतर काम। और जब कोई भी लीडर एथिकल काम करेगा और काम करेगा सिस्टम से और काम करेगा लगातार जोरदार बार बार हर रोज, तो उसका जो ग्रोथ है वो बेहतर होगा और वो पाएगा शानदार सफलता। तो ये थे कुछ पॉइंट जिनको लगातार करके आप पा सकते हैं अपने बिजनेस में शानदार बेहतरीन ग्रोथ। तो आज के लिए मेरी तरफ से फिलहाल